दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो हमारा आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कौन है वह महिला यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है। और यह महिला कोई भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इस महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो, या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता या नाता आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जांचते हैं, तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरोकर लाते हैं। इन सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ गवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव को जो इस धरती पर मौजूद है आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा में, हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है, देवी का स्वरूप माना जाता है और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई हैं, या फिर किसी के परिवार में कोई नव वधू आती है तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई हैं, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूं कहें कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है कि महिलाओं के किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों,
भले ही हम महिला को एक मात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही, और मानव के लिए यह प्रकृति कुछ परिसीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम हैं जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है तो घर में रुपए पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो क्लेश और लड़ाइयाँ झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनते हैं, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकामयाब पुरुष के पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, क्योंकि महिलाओं के क्रियाकलापों का पुरुष के जीवन में, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू करती है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जागती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, यह वीडियो उसे सुनवाना होगा ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चिड़चिड़ाहट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक क्रोध करती है। जी हाँ दोस्तों, और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़ फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाव का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई इंसान प्रसाद को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करे तो उस भोजन का जो प्रभाव होगा वह उसके घर में सात्विक वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा।
जी हाँ दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आहार वैसा विहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपकी विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति संचय नहीं करती है, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपए पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचय नहीं होता है। तो यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा होगा कि पुराने ज़माने में घर की महिलाएं हमेशा अपने साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थीं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। ये उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तुगत बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ न कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टोटका स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपए पैसे रखती थीं। बेशक वे खर्च नहीं करती थी, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में, किसी व्यक्ति के घर में गृह क्लेश रहता है और रुपए पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है, संचार रुपए पैसे का रुका हुआ है, तो ऐसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवारी पूजा प्रारंभ करे। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो अपने पति को भी इस पूजा में शामिल करे। जब पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुवारी पूजा शुरू करते हैं, महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर में हमेशा के लिए वास करने लगती हैं, और गुरु का प्रभाव भी उस परिवार के ऊपर बढ़ने लगता है। और गुरु, जिन्हें हम बृहस्पति कहते हैं, वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के ग्रह माने जाते हैं। और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उस घर के हर एक इंसान का हर एक फैसला परिवार के हित में होता है, परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर जाता है। तो गुरुवारी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवारी पूजा अवश्य करनी ही चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहें, और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उस व्रत को तोड़ सकती हैं। इससे भी उनके व्रत के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुले रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियाँ उस महिला की ओर आकर्षित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करे और बाल बांधे, तो उसके बाद उसे पुनः अपने बाल तभी खोलने चाहिए जब वह स्नान करने जा रही है और अपने बाल धोने जा रही है। यदि वह महिला अपने बाल नहीं बांधेगी या स्नान करने से पहले ही अपने बाल खोल लेगी, तो वह महिला कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक नियम और है कि यदि महिला स्नान करने के बाद तुरंत बालों में तेल डाल लेती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि तेल में शनि का वास माना जाता है, और जब महिला अपने केश में तेल लगा लेती है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव या यूँ कहें कि दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, और उसके द्वारा की गई पूजा नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। तो ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करे और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगाए, कंघी करे, तभी यह शुभ होगा। और बजाय बालों को खुला रखने के अपने बालों को बांधे अवश्य। खुले बाल रखना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ तुलसी को लेकर भी महिलाओं का जुड़ाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है।
इसमें कई प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं और कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई महिला बिना स्नान किए तुलसी को छू लेती है, जी हाँ दोस्तों, आजकल यह रिवाज चल गया है कि लोग चाय मांगते हैं और उसमें तुलसी की पत्तियां डालते हैं। तो ऐसे में तुलसी की पत्ती महिलाएं खुद ही तोड़ने चली जाती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियां बिना स्नान किए यदि कोई महिला तोड़ती है तो उसे बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके घर में धन लक्ष्मी का अभाव भी हमेशा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है। महिलाओं को स्नान ध्यान करने के बाद ही, तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। अब महिलाओं को चाहिए कि यदि तुलसी वाली चाय उनके घर में चलती है, जो कि हो सकता है चलती हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पत्तियां तोड़कर फ्रिज में रख लें या फिर कहीं और संचित कर लें। जब जरूरत पड़े तब उन पत्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पौधे को छुएं नहीं और ना ही पत्तियों को तोड़ें। यह बहुत ही खतरनाक है। अब यदि महिलाएं तुलसी पर जल अर्पित कर रही हैं, जो कि बहुत ही उत्तम धार्मिक प्रक्रिया है, इससे कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं और माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि महिला अपने घर में तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर रही हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें हमेशा सिर ढककर ही तुलसी को जल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं जीवन में। यदि आपके घर में कोई महिला इस प्रकार के क्रियाकलाप करती है, तो वह असल में अपने साथ साथ आपका, आपके पूरे परिवार का विनाश कर रही है, क्योंकि कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इसी तरह के वातावरण का इंतजार करती रहती हैं। जब भी आपके घर में कोई ऐसी गतिविधि होती है, नकारात्मक शक्तियां तुरंत प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपको हानि पर हानि, परेशानी पर परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों से आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आएगा, आपने कुछ सीखा अवश्य होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।